3 बहुओं के 12 ससुराल। ये कहानी शुरू होती है गणपति अपार्टमेंट के ए विंग के फ्लैट नंबर 301 से, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था और कारण था घर के तीसरे बेटे विवेक की शादी। हाय मेरे घुटने, 3 माले चढ़कर आई हूँ, आग लग जाए इस प्रेसिडेंट के बच्चे को। अरे सेक्रेटरी को बोलकर काम करवाना चाहिए, पर नहीं, लिफ्ट जो पिछले हफ्ते बंद हुई थी अभी तक बंद की बंद है। आपको कंप्लेंट करनी चाहिए भाई साहब। कम कंप्लेंट थोड़ी ना की है भाभी जी, मैंने 4 बार तो रिटर्न में दे चुका हूँ, पर नहीं, प्रेसिडेंट के कानों में तो जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बहरा बनकर बैठा रहता है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा था, एक परिवार के ही 2 लोगों को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मत बनाओ। सिर्फ फंड खाते रहते हैं मामा भांजे, काम कुछ करना है नहीं। हम तो सोसाइटी की ही है भाई साहब, फंक्शन में 19-20 हुई तो भी बर्दाश्त कर लेंगे, पर आपके तो बेटे की शादी है, लड़की वालों की खातिर में कोई कमी रहेगी तो शादी में अड़चन आ सकती है। आजकल लड़की के घर वालों को खुश रखना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, जानते नहीं है कि आप? 50 की उम्र में मुझसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही थी तो आने जाने वाले मेहमानों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। 90 साल की दादी माँ भी आने वाली है और फंक्शन तो छत पर है, 5 फ्लोर चढ़ने उतरने होंगे। सोसाइटी के प्रेसिडेंट से कुछ होने वाला है नहीं। एक काम कीजिए, मैं आपको 20,000 रुपए देती हूँ, इतने में तो लिफ्ट बन ही जाएगा ना, काम करवा दीजिए लिफ्ट का। मेनका की बात सुनकर उसके घर पर आए हुए सभी मेहमानों के कान खड़े हो जाते हैं। बाप रे बाप, मेनका भाभी, पूरी सोसाइटी में एक आप है जिसका इतना बड़ा दिल है। आए दिन सोसाइटी के किसी न किसी काम पर खुद की जेब से पैसे निकाल कर लगा दिए आप। गलत बात कर दी मोहन तूने। उसने साड़ी पहन रखी, साड़ी में जेब नहीं होती, जेब तो पैंट में होती है जो मैंने पहन रखी है। हर बार मैडम जी सोसाइटी के भले के लिए जो पैसे लगाती है वो मुझसे ही तो लेती है। अरे तो क्या हो गया भाई साहब, 7 फेरे लिए थे भाभी जी के साथ आपने, सुख दुख बांटने का वादा किया था ना। अगर भाभी आपकी दुख बांट सकती है तो आपके पैसे भी तो ले सकती है। हॉल में चल रही इस बातचीत को घर की बड़ी दोनों बहुएं रसोई में खड़ी सुन रही थी। कोल्ड ड्रिंक डाल ग्लास में नया। क्या कोल्ड ड्रिंक डालू भाभी? इस कोल्ड ड्रिंक की दरकार तो मुझे पड़ गई है। देख रही है कैसे मम्मी जी ने फट से 20,000 रुपए निकाल दिए। इसके पहले भी 20,000 रुपए के गमले मंगवाकर सोसाइटी के एंट्रेंस पर लगवाए थे मम्मी जी ने। अरे ये सब सोसाइटी के फंड से होने वाले काम है, मम्मी जी क्यों अपनी जेब ढीली करती रहती है? पैसे बचे रहेंगे तो बाद में घर के लड़कों के ही काम आएंगे ना। ये तेरी गलत फहमी है ना नेहा। मम्मी जी के पास पैसे रहेंगे तो भी ना वो अपने बेटे को देने वाली है ना बहुओं को, तो करने दे जो करती हैं। ये थी मेनका की 2 बहुएं जो अपनी सास की दरियादिली से बेहद परेशान थी। सोसाइटी में किसी भी चीज के खराब होने पर उसे रिपेयर करने की जिम्मेदारी सोसाइटी के सेक्रेटरी की होती है, पर गणपति अपार्टमेंट में सारे काम आजकल मेनका खुद के पैसे लगाकर कर रही थी। महेश जाकर लिफ्ट रिपेयर करने वाले को लेकर आता है और 5 घंटे के अंदर ही लिफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। विवेक की शादी के दिन। लगता है 2 नंबर के पैसे आ रहे हैं आपके पास मेनका जी, वरना अपनी जेब से पैसे निकालकर कौन सोसाइटी में लगाता है? वही तो बात है ना सेक्रेटरी बाबू, ये सोसाइटी आपके लिए सिर्फ एक बिल्डिंग है, पर मेरे लिए मेरा घर है और इसमें रहने वाले लोग मेरे भाई बहन हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुन लिया मिस्टर सेक्रेटरी साहब, और कह दीजिएगा अपने मामा जी से कि 2 ही महीने में प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। सबसे पहले तो उन्हें सत्ता से हटाया जाएगा, उसके बाद आपको। इस मामा भांजी की जोड़ी को हमने तोड़ा नहीं ना तो थू है महिला मंडली पर। विवेक की शादी अच्छी तरह संपन्न हो जाती है और मेनका की तीसरी बहू बनकर निक्की उसके घर आ जाती है। अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह निक्की रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारियों में लग जाती है। अरे वाह निक्की, तुमने तो सब कुछ खुद ही कर लिया। मुझे तो लगा था हमें अपनी देवरानी को एक एक चीज बतानी पड़ेगी। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मसाले कहाँ हैं? मैं तो जब पहले दिन इस रसोई में आई थी 2 घंटे तो मुझे चीजों को ढूंढने में लग गए थे। शायद आप भूल गई हैं भाभी कि मेरी और विवेक जी की लव मैरिज हुई है। वीडियो कॉल पर उसने मुझे किचन दिखा दिया था और कौन सी चीज कहाँ रखी है ये भी बता दिया था। इसे कहते हैं उपकरण का सही उपयोग। चल अब जल्दी से खाना बाहर लेकर चलते हैं। तीनों बहुएं मिलकर निक्की के बनाए हुए खाने को टेबल पर परोस रही थी कि तभी मेनका के फोन की घंटी बजती है। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? क्या इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं? अच्छा फिक्र मत कर, तू आराम से ऑफिस जा, मेरी बहू है ना वो पीछे से सब संभाल लेंगी। ये क्या, कहीं मम्मी जी लोगों को पैसे देने के अलावा
फ्री की सर्विस भी देनी शुरू तो नहीं करी? क्या बात होगी मम्मी जी, आप बड़ी घबराई हुई लग रही हैं। किसका फोन था? अरे बेटा, वो सुषमा के बेटे का कॉल था। वो सुबह 6 बजे के आसपास सुषमा ना बाथरूम में गिर गई थी। वैसे सोहन ने उसे डॉक्टर को दिखा लिया है। ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई, पर डॉक्टर ने सुषमा को पूरे 2 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा है। वही सोहन कह रहा था कि वो ऑफिस जाए या अपनी माँ की देखभाल करे, क्योंकि वो तो उठ नहीं सकती, खाना बनेगा कैसे, सुषमा को परोसेगा कौन। तो मैंने कह दिया मैं अपनी बहू को भेज दूंगी। एक काम करो, तुम दोनों सुषमा के घर जाकर उसका काम संभाल दो। प्रिया, तुम झाड़ू पोछा बर्तन कर देना, और नेहा तुम खाना बना देना। मेरे पास तो मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी निक्की है ही। थैंक गॉड बच गई। अगर यहाँ पहली रसोई करने के बाद मम्मी जी मुझे सुषमा आंटी के यहाँ खाना बनाने भेज देती तो मेरी तो बैंड ही बच जाती। मुंह झुकाए प्रिया नेहा को सुषमा के घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाने का काम करने जाना ही पड़ता है। जाने क्या लिखा है किस्मत में हमारी। सोचा था नई देवरानी आ जाएगी तो काम जरा कम होगा, कमर सीधी कर पाऊंगी, पर यहाँ तो मम्मी जी ने पूरे मोहल्ले की बहू बना दिया है मुझे। ऐसे तो हर रोज कोई ना कोई गिरता पड़ता रहेगा, तो क्या सबके घर जाकर हम झाड़ू कटका करते रहेंगे? तो ये बात आपको मम्मी जी के सामने करनी थी ना भाभी, उनके सामने तो आपकी जुबान खुली नहीं। अगर आप 2 शब्द कहती तो मेरे से भी बोलते बनता। मैं तो छोटी हूँ, सीधा सास से जुबान लड़ा नहीं सकती। खैर, जो है सो है, इसे ही अपनी किस्मत मानकर दोनों बहुएं सुषमा के घर का काम निपटाने लगती है। और यहाँ अपने ससुराल वालों को नाश्ता करवाने के बाद निक्की आराम से अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करके बिस्तर पर लेट जाती है। हो गई पहली रसोई। अब 10 दिन के लिए हनीमून पर निकल जाऊंगी। आती ही मम्मी की तबीयत का बहाना करके मायके चली जाऊंगी। फिर कहीं 1.5-2 महीने के बाद धीरे धीरे ससुराल का काम शुरू करूंगी। ये सही है। पर मेरी दोनों जिठानियां तो सुषमा आंटी के घर गई हुई हैं। ऐसे में कहीं दोपहर के खाने का प्रेशर मेरे सर पर ना आ जाए बाबा। 1 बजते बजते दोनों को जाकर बुला लाऊंगी। ये सोचकर जैसे ही निक्की लाइट्स ऑफ करके अपनी आंखें बंद करती है, उसकी सास और पड़ोसन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती हैं। अरे सोई है तो उठ जाएगी। मम्मी जी, आप और आंटी जी, यहाँ कोई काम था क्या? देखो, मैंने कहा था ना तुरंत उठ जाएगी। काम काज में मेरी बहू पीछे नहीं हटती। अब तो खुद ही इससे पूछ ले जो भी पूछना है। बहू, जो तूने लहंगा अपनी शादी में पहना था, मेनका भाभी बता रही थी वो तूने खुद पसंद किया था या फिर कहाँ से लिया था? हाँ, मेरी पसंद तो क्या कहूँ आंटी जी, A1 क्लास की है। वो मैंने फैशन डिजाइनिंग कर रखी है ना, यही पास में है दुकान। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। अरे एड्रेस क्या मैसेज करेगी तू, इसके साथ ही चली जाना। वो क्या है ना, इसकी जिठानी की बेटी की शादी है और ज्योति उसे लहंगा गिफ्ट करना चाहती है, पर इसे समझ में नहीं आ रहा आज की लड़की को कैसा लहंगा पसंद आएगा। मैं चली तो जाती मम्मी जी, पर नई दुल्हन का इस तरफ बाजार में घूमना अच्छा नहीं लगता ना। अरे तो तू अपनी सास के साथ ही तो बाहर जा रही है। जैसे मैं तेरी सास हूँ वैसे ही ज्योति तेरी सास है। आराम से होकर आ मार्केट बेटा। प्रिया और नेहा वहां वैसे फंसी थी तो यहाँ निक्की ऐसे फंस जाती है। शाम के वक्त सोसाइटी की औरतों के साथ बैठी मेनका सभी के दुखड़े सुन रही थी, तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ती है, जो पिछले आधे घंटे से किसी को फोन मिलाता हुआ सोसाइटी के चक्कर लगा रहा था। क्या बात हो गई भाई साहब, कोई टेंशन है क्या? अब क्या बोलूं भाभी जी, ये मसला तो ऐसा है जिसमें आप भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। मेरा छोटा भाई जो मनाली में नहीं रहता क्या, पड़ोसियों से किसी बात पर उसका झगड़ा हो गया और झूठे इल्जाम में उन लोगों ने मेरे भाई को जेल में डलवा दिया। बताइए, ऐसे पड़ोसी होते हैं क्या? यहाँ से हम जाएंगे तब तो उसकी बेल कराएंगे, पर टिकट ही नहीं हो रहा है। आपको मनाली जाना है ना, बस फिर सामान बांध लीजिए। आज रात 8 बजे विवेक और निक्की मनाली ही निकल रहे थे अपने हनीमून के लिए। वो दोनों हनीमून कभी और चले जाएंगे। उनकी टिकट पर आप और भाभी मनाली हो आइए। फिलहाल आपके भाई को जेल से छुड़वाने की ज्यादा जरूरत है। सच में भाभी, आप है तो हमारी सोसाइटी है। प्रेसिडेंट के लिए हो रहे चुनाव में मैं आपका नाम डलवा देता हूँ। अरे नहीं भैया, मेनका तो बस लोगों की सेवा करना चाहती है। ये पद प्रतिष्ठा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेनका अपने घर लौट आती है। प्रिया और नेहा निक्की का सामान बांधने में उसकी मदद कर रही थी। कोई कहीं नहीं जा रहा। जा विवेक, तेरे और बहू के मनाली जाने की टिकट मोहन को दिख रहा। आखिर जगत माता ने कल की आई बहू का भी बलिदान दे ही दिया। रात के 12 बजे सभी के सोने के बाद अपनी सास की हरकत से झुंझलाई निक्की विवेक पर बरस पड़ती है। इसीलिए लेकर आए थे क्या तुम मुझे? हाँ, अपने बेटे बहू के हनीमून के टिकट्स पर कौन पड़ोसियों को भेज देता है?
मुझे यहाँ ही रहना पड़ेगा। अरे तुम रो मत बाबू, मैं कल ही मम्मी से इस बारे में बात करता हूँ। और अगली सुबह खाने की टेबल पर ही विवेक इस बात को छेड़ देता है। हमारे घर में 3 बहुएं हैं मम्मी, तीनों का एक ससुराल होना चाहिए, पर यहाँ तो इनके 12-15 ससुराल हो गए। अपनी बहुओं को सार्वजनिक बना दिया आपने। देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे मम्मी जी। इस ससुराल की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था मैंने फेरों के वक्त, पर यहाँ ना जाने किस किस की बहू बने फिर रही हूँ। सुबह सुषमा आंटी के घर का नाश्ता बनाकर आती हूँ, फिर यहाँ नाश्ता बनाती हूँ, फिर सुषमा आंटी के घर जाकर दोपहर का खाना बनाती हूँ, फिर यहाँ वापस आती हूँ, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना। हड़बड़ाती बहुत हो तुम तीनों, कसम से। इतनी छोटी छोटी बातों पर बहस करोगी और अपने पतियों को भड़काओगी तो कैसे आगे बढ़ोगी? इनकी छोड़ विवेक, तू जरा आज दुकान जाते वक्त सुषमा का बिजली का बिल भरते जाना। माफ करना मम्मी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जगत कल्याण में लगाता रहूं। अरे बेटा, ये तो मैं बस चिड़ियों को दाने डाल रही हूँ। एक बार पूरा खेत मेरा हो जाए उसके बाद बिल्कुल टेंशन नहीं है। तुम चारों बाप बेटे मिलकर भी इतना नहीं कमा पाओगे जितना तुम्हारी माँ बचा लेगी। ऊपर से तुम सबको अपनी कमाई पर टैक्स भरना पड़ता है, मुझे तो टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। ऐसा कौन सा फॉर्मूला हाथ लग गया है आपके मम्मी जी? कहीं अंबानी के बिजनेस का सीक्रेट तो पता नहीं चल गया आपको? सोसाइटी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई भी हाथ खड़े करने को तैयार नहीं था। मैंने चुपके से अपना नाम डलवा दिया और दूसरा नाम आया है कमलेश बहन जी का, जो कि कभी अपने फ्लैट से निकलती नहीं। तो कौन ही उसे वोट डालने जाएगा? यानी कि बहुमत से जीतूंगी मैं। यहां मैं प्रेसिडेंट बनी, वहां तुम चारों के सारे पैसे सूद समेत वापस। मेनका सोसाइटी के लोगों का भला इसलिए कर रही थी ताकि वो इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से जीत जाए, और जीतना भी चाहिए था मेनका को। सभी के लिए इतना जो कर रही थी। रात के 3 बजे मेनका पानी लेने रसोई में जाती है, जहां वो अपनी खिड़की से मोहन की बेटी को बैग लिए चुपके से सोसाइटी से बाहर जाता देख लेती है। लगता है मोहन भाई साहब की बेटी किसी लड़के के चक्कर में घर से भाग रही है। ये मामला अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो पक्का ये इलेक्शन मैं जीत ही जाऊंगी। मेनका फौरन मोहन को फोन करती है और इस बारे में बताती है। मैं तो लूट गया भाभी, आपको वहम नहीं हुआ है? वो श्वेता ही थी, उसके कमरे से होकर आ रहा हूं मैं। श्वेता अपने कमरे में नहीं है, जरूर उस कमीने लड़के ने बहलाया होगा मेरी बेटी को। मेरी श्वेता ऐसी नहीं थी भाभी, अब क्या होगा, समाज में थूथू हो जाएगी हमारी। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी इन्हें उठाती हूँ, आप हमारी कार लेकर फौरन श्वेता के पीछे जाइए। ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। दूसरी गाड़ी से मैं और विवेक के पापा आते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी है, इस बात को ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वरना अपनी ही बदनामी होगी। रात के 3 बजे मेनका अपने तीनों बेटों और पति को जगा देती है। अरे मम्मी भागिए, श्वेता तो भागने दो ना, ये उसका पर्सनल मैटर है। उसके चक्कर में तुम हमारी नींद क्यों खराब कर रही हो? और हम अपनी गाड़ी क्यों दे? पता चला गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, फिर कौन भरेगा खर्चा? एक बार तू मुझे प्रेसिडेंट बनने तो दे बेटा, सारे पैसे सोसाइटी के फंड से आ जाएंगे, फिक्र मत कर तू। और तू प्रिया, श्वेता मिलने के बाद उसके लिए अच्छे घर का लड़का ढूंढने से लेकर उसकी शादी तक उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी तेरी। और कोई काम मम्मी जी? कहिए तो श्वेता के पैर भी धोकर पी लूंगी। महेश के साथ गाड़ी में बैठकर मेनका श्वेता को ढूंढने निकल जाती है। देखिए मेनका जी, वो रही श्वेता, पर ये तो अपने बैग से कुत्तों को खाना निकाल कर उन्हें खिला रही है। आप तो कह रही थी ये किसी लड़के के चक्कर में भागी है। हे भगवान, ये तो पासा उल्टा पड़ गया। अब क्या होगा? आप धीरे से गाड़ी श्वेता के पास लेकर जाइए, बाकी मैं देखती हूँ क्या करूँ। मेनका अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है और श्वेता से कहती है, इतनी रात गई, तुम बाहर क्यों निकल आई बेटा? वहां तुम्हारे पापा को दौरा पड़ गया है, न जाने क्या उलझुल बातें कर रहे हैं मोहन भैया। वो जो भी कहे बस उसमें हामी भरते ना, वरना उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। चलो हमारे साथ। मान गए मेनका जी, आपको सोसाइटी के प्रेसिडेंट के पोजीशन के लिए नहीं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पोजीशन के लिए खड़ा होना चाहिए आपको। और फाइनली इतनी मेहनत के बाद वो दिन आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था, वोटों की गिनती का दिन। मैं तो आज जो चल पा रही हूँ वो सिर्फ मेनका की बहुओं की बदौलत। मुझे नहीं लगता समाज में मेनका के अलावा और कोई दूसरी ऐसी औरत होगी। अरे सुषमा, तू भी ना, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। पता नहीं सोसाइटी के इलेक्शन में किसने मेरा नाम डाल दिया, वरना मैं तो खड़ी भी ना होती। हाँ मेनका, हम जानते हैं, पिछले 2 महीने से तो यही बात तो कह रही है सभी से। इतना भी फालतू नहीं कहना चाहिए। पापा जी, पता चला मम्मी जी की बात मानकर लोगों ने उन्हें वोट ही नहीं दिया होगा तो?
ऐसे मत बोल बहू, फिर जो पैसे हमने अपनी जेब से दिए थे उसका क्या होगा? और तुम तीनों ने जो पूरे सोसाइटी का काम किया है वो मेहनत तो पानी में चली जाएगी। फिर आता है रिजल्ट। इस बार हमारे अपार्टमेंट में वो हुआ है जो पिछले 5 सालों से नहीं हुआ था। इस बार की प्रेसिडेंट एक औरत है। जीत गई मैं, जीत गई मैं, जीत। आराम से मम्मी जी, आराम से। कमलेश आंटी जी भी तो एक औरत है। और विजेता का नाम है मिसेस कमलेश त्रिपाठी। ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस कमलेश तो कभी अपने फ्लैट से बाहर भी नहीं आती। मैं तो खुद इनका चेहरा आज पहली बार देख रही हूँ। किसने वोट कर दिया इन्हें? सारे वोट कमलेश जी को ही आए भाभी। आपको तो गिनकर 8 वोट मिले। लगता है तेरे परिवार वालों ने तुझे वोट दे दिया मेनका, पर 8वां वोट किसका हो सकता है? क्योंकि तुझे तो सेक्रेटरी बनना नहीं था। मेनका खुद को वोट देने वालों में से नहीं है, जरूर सोसाइटी में से किसी ने दिया होगा। हम तो चाहते थे तुझे ही जीता है, पर अगर तू प्रेसिडेंट बन जाती तो जिस साफ मन से तू आज सबकी सेवा कर पा रही है ना, वो नहीं कर पाती। इसीलिए हमने तेरे मन की मानी और वोट कमलेश भाभी को दे दिया। बनने दे उसे प्रेसिडेंट, तुझे तो सेवा करनी है ना। लो जी, मेनका जी का तो सपना टूट गया। उसकी तीनों बहुएं सर पकड़कर बैठ जाती है क्योंकि नेक्स्ट सेक्रेटरी का इलेक्शन था और मेनका जी ने उसमें भी खड़े होना ही था।